पूर्वांचल का मुख्य त्योहार छठ पर्व सीतापुर में भी अब धूमधाम से मनाया जाता है और हम इस वक्त सीतापुर के गोल्फ के सरोवर पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बेदियां स्थापित कर दी गई हैं और छठ पर्व की धूम आपको कुछ ही दिनों बाद देखने को मिलने लगेगी। चूंकि अब व्रत शुरू हो चुका है और सीतापुर में ये कब और किस दिन धूमधाम से त्योहार मनाया जाएगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे अपने कैमरामैन विपिन राजवंशी से कहेंगे कि उस नज़ारे को भी दिखाएं, उस सरोवर को भी दिखाएं। इस सरोवर पर ही छठ पर्व की धूम आपको देखने को मिलेगी। दरअसल 30 अक्टूबर को यहाँ पर जो ढलता हुआ सूरज होगा उसको अर्घ दिया जाएगा, यानी डूबते हुए सूरज को महिलाएं अर्घ देंगी और इसके बाद 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वो नज़ारा बेहद ही रमणीक होता है और उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। ये बेदियां सज चुकी हैं और बेदियों पर बाकायदा नाम भी अपने अपने अंकित कर दिए हैं। प्रशांत का नाम है और इस तरीके से नाम लिखे हुए हैं ताकि उस दिन कोई दिक्कत ना आने पाए। आगे भी बेदियां देखिए बनी हुई हैं और इस तरीके से बेदियों को बनाकर अब उस दिन का इंतज़ार हो रहा है जब यहाँ पर छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। और ये सरोवर है, पीएसी का गोल्फ मैदान है, वहाँ सरोवर है और इसी में कमल खिलते हैं। अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है और इसको पानी से फिलहाल भरा जा रहा है और ये तैयारियां छठ पर्व को लेकर की जा रही हैं। छठ की धूम सीतापुर में क्यों अब खास हो गई है इसको भी हम बताएंगे। दरअसल सीतापुर में पीएसी की 3 बटालियन हैं, 11वीं वाहिनी, 2nd वाहिनी और 27वीं वाहिनी। इसके अलावा एटीसी, पीटीसी, शस्त्रागार कार्यालय भी यहीं पर है और एसपीएमबीओ भी यहीं पर बैठते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। चीनी मिलें हैं यहाँ पर और नदियाँ ये जो हैं सीतापुर से होकर काफ़ी गई हैं, उनकी तलहटी में पूर्वांचल के लोग काफ़ी तादाद में बसते हैं। तो ये जो छठ पर्व है लाखों की तादाद में अब धीरे धीरे यहाँ भी मनाया जाने लगा है। तो इस नज़ारे को आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि 30 अक्टूबर को जब सूरज ढलने को होगा तो यहाँ का नज़ारा अद्भुत दिखाई देगा और यहाँ देखते ही बनेगा। और 31 जो अक्टूबर जब आएगा तो यहाँ उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। हमारे साथ देखिए यहीं पीएसी के जवान मौजूद हैं और गोल्फ क्लब से गोल्फ क्लब के प्रभारी भी हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर आप कई सालों से देखते होंगे छठ पर्व जब आता है तो कैसा नज़ारा रहता है और कब मनेगा? नज़ारा बस बहुत अद्भुत होता है यहाँ का। और ये वैसे तो आज से स्टार्ट हो गया इसका व्रत, नहाए खाए और कल खरना होगा और परसों जैसे ही 4 बजता है शाम ढलने को होगी, जैसा सूरज ये लालिमा छाएगी उसी समय से महिलाएं आ करके यहाँ पे पानी में ऐसे नंगे पैर ऐसे खड़े हो जाती हैं। चाहे इतनी सर्दी हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका एक जुनून होता है व्रत का, तो वो पानी में खड़े हो जाते हैं और जब तक खड़ी रहती है, जब तक सूर्य पूरी तरह से ढल नहीं जाता है, यानी छुप नहीं जाता है बादलों में, तब तक यहाँ खड़ी रहती है। और यहाँ पे जो लोग व्रत नहीं रहते हैं खास कर उनमें ज़्यादा उल्लास होता है। वो ये देखते हैं कि ये लोग किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो बात बहुत ही ये अच्छा त्यौहार है और जो लोग आते हैं, मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ इसको त्यौहार को, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं लोगों को शामिल होता हूँ तो अपने आप को लगता है कि नहीं मैं धन्य हो गया। ये छठ पर्व है, अब बहुत ही लोगों की इसमें अटूट आस्था है। ये अस्त होते सूर्य को कब अर्घ दिया जाएगा और उगते हुए सूर्य को कब, किस तारीख में? जी, ये जो अस्त वाला होता है डूबते हुए सूरज को, तो ये 30 अक्टूबर को दिया जाता है। इसके बाद ये कंटिन्यू महिलाओं का प्रोग्राम चलता रहता है और जैसे 31 तारीख होगी तो ये फिर जो है ये आकर के 4 बजे रात में ही खड़ी हो जाएंगी और जब तक सूरज उगेगा नहीं तब तक ये पानी में अनवरत खड़ी रहेंगी। क्या कुछ होता है उस जरा मनोहारी दृश्य को बताइए, जब डूबता सूरज है तो उस दौरान क्या कुछ होता है? यहाँ पर गीतों की गूंज सुनाई देगी और क्या कुछ होता है? हाँ, यहाँ पे ये लाइट सिस्टम और ये लाउड स्पीकर वगैरह सिस्टम, यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा रहता है। तो ये छठ मैया के जो गाने होते हैं जब वो बजते हैं और जब सूरज उगता है तो उसकी लालिमा और ये हमारे तालाब का पानी जब दोनों का संयोग मिलता है तो ऐसे लगता है जैसे मोती खिलते हैं।
और उस बीच बीच हमारी महिलाएं अपने मांग में सिंदूर, बहुत ज़्यादा सिंदूर उस समय लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे मानो मतलब पर्वत से गंगा जी निकल रही हो। तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है। कितनी तादाद में यहाँ महिलाएं आती होंगी, पुरुष आते होंगे? जी, यहाँ तादाद महिलाओं की और बच्चों की और पुरुषों की मेरे हिसाब से तो लगभग 1000, लगभग 1000 की हो जाती होगी। तो अच्छी खासी होती है। अच्छी खासी मतलब भीड़ यहाँ पे होती है। तो इस मनोहारी दृश्य को आप कब से देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ लगभग, मैं तो 92 से यहाँ पे हूँ सीतापुर में, तो लगभग 30 साल हो गए। और 30 साल में देखते देखते पूरा मैच्योर हो गया हूँ मैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। 30 साल में त्योहार और बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बढ़ता रहा। पहले यहाँ पे बहुत कम लोग आते थे, पहले 2, 4, 10 लोग आते थे, फिर 100 लोग हुए, फिर 200 हुए, और जैसे जैसे मतलब इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ती गई। तो बिल्कुल, तो छठ पर्व की धूम अगर आपको देखनी है तो 30 अक्टूबर को शाम होने से पहले आप इसी गोल्फ के सरोवर पर आइए, और फिर अगर रह जाए आप इस दिन देखने को तो 31 अक्टूबर की सुबह सूर्य उगने से पहले भी आप यहाँ का मनोहारी नज़ारा देख सकते हैं। एक गीतों की आपको धुन सुनाई देगी, यहाँ पर किस तरीके का नज़ारा होगा वो आप देखकर वाकई में रोमांचित होंगे। और एक ऐसा त्यौहार जो समूचे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, अब सीतापुर में भी इस त्यौहार की महत्ता धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आई इंडिया आपको इस त्यौहार से जुड़ी हुई हर एक झलक आप तक पहुंचाने का काम करेगा। जिस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उससे पहले डूबते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जाएगा, उस नज़ारे को भी आई इंडिया आप तक पहुंचाएगा। तो जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक ऐसा त्यौहार जिसकी धूम कई दिनों तक रहने वाली है और उसके हर एक नज़ारे को आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।